नमस्कार, आप सभी का सुमित यूनिक्स मैथ में हार्दिक स्वागत है। और जो हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस। उसकी ऑलरेडी 4 क्लास कंप्लीट हो चुकी है, बहुत अच्छे से हमने करवाई है। बेसिक से क्वेश्चन लिए हैं और हमारा जो आपको सबको ही पता है, हमारा जो टारगेट रहता है वो न्यू बच्चे का रहता है और जो कमज़ोर बच्चे हैं उनका रहता है। और बहुत अच्छे से कोशिश कर रहे हैं, बहुत अच्छे से उनको एक्सप्लेन करने की और अच्छे से अच्छा उनको मेथड बताए, शॉर्ट ट्रिक्स भी बताए, प्रैक्टिकल भी बताए और अच्छे से अच्छे मेथड ऐसे बताए कि प्रैक्टिकल से उनके समझ में आ जाए। और जो हमारा जो चैप्टर है वो चल रहा प्रॉफिट एंड लॉस, उसमें क्या है 4 क्लास हमने बहुत अच्छे से बेसिक से कंप्लीट करवाई है। और अगर कोई बच्चा नया आया है तो पहले हमारी 4 क्लास जाकर देखिए, बहुत अच्छे से हमने उसमें बताया है। क्योंकि अब जो क्लास है 5वीं क्लास वो अप क्लास होने वाली है, बहुत अच्छे से क्वेश्चन होंगे, बहुत अच्छे लेवल के अप लेवल के क्वेश्चन होंगे उसमें। और मेरे भाई मैं कहता हूँ कि यूट्यूब पे बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं, बट अगर तुम कमज़ोर आपका मैथ है और अच्छा पढ़ना चाहते हो तो मेरे भाई यहाँ तुम पूरी क्लास देखना। अगर आपको लगे कि यूनिक्स है, मैथड यूनिक है और तरीका प्रैक्टिकल और अच्छा पढ़ाने का तरीका है, तो मेरे भाई पूरी क्लास को देखना और देख के सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। क्योंकि ऐसी क्लास देखने के लिए सब्सक्राइब तो बनता ही है। और क्लास देखना पहले 2 से 3 क्वेश्चन तो ज़रूर देख के जाना। अगर तुम फर्स्ट बार आए हो तो उसमें 2 से 3 क्वेश्चन देखने पे भी पता चल जाता है कि कैसा मेथड है, क्या यूनिक है। और दूसरी बात यह है कि हम जो क्वेश्चन उठा रहे हैं ना, जो हम बता रहे हैं उसमें क्या होता है कि डेवलप क्वेश्चन है, जो आजकल के पूछे हुए क्वेश्चन है उनमें से उनसे ही रिलेटेड हमारा क्वेश्चन होते हैं। जो आजकल एग्जाम में आ रहे हैं, डेवलप क्वेश्चन आ रहे हैं, न्यू क्वेश्चन, न्यू मेथड पे, तो वही क्वेश्चन हमारा पढ़ाने का टारगेट रहता है। देखो, और आप सब समझदार हो तो देखते हैं, बढ़ते हैं अगले क्लास की और पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें देखो क्या बोल रहा है मेरे भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आजकल ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आजकल ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है और बहुत डिमांड है इस क्वेश्चन की। अब देखो, अगर तुम एक्स से करोगे, कहीं ना कहीं बेसिक से करोगे तो बहुत लेंथी पड़ने वाला है। देखो वे जमाने चले गए जो इसमें एक्स से करते थे, लेंथी क्वेश्चन करते। अब देखो टाइम तो रहता नहीं। अब इसमें क्या है कि डेवलप तरीके आ गए हैं, कॉन्सेप्ट आ गए, अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट आ गए, शॉर्ट ट्रिक्स आ गई है, तो हम क्या करेंगे, अच्छे कॉन्सेप्ट पे ही बात करेंगे। अब प्रॉफिट एंड लॉस है वो प्रैक्टिकल बेस पे रहता है। वैसे तो पूरा मैथ्स है ना प्रैक्टिकल बेस पे ही होता है, पर लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस हम क्या किसी चीज़ को दे रहे हैं, प्रॉफिट कमा रहे हैं, कितना हम उसमें छूट दे रहे हैं, यही सब चीज़ होती है जो हमारे दैनिक जीवन में यूज होती है। तो कहीं ना कहीं इसमें प्रैक्टिकल बहुत अच्छे से काम करेंगे इस चैप्टर में और लेके चलेंगे आपको प्रैक्टिकल की तरीके से और करेंगे क्वेश्चन। उसमें क्या है कि इस जैसे कि इस क्वेश्चन में उसने बोला है कि कोई व्यक्ति 10% मुनाफा लेकर एक वस्तु बेचता है। यदि उसने इस वस्तु को 10% कम मूल्य पर खरीदा होता एवं 3 रुपये अधिक लेकर बेचा होता तो 25% मुनाफा होता। क्रय मूल्य बता। बहुत अच्छा क्वेश्चन, देखो प्रैक्टिकल क्या होता है। आ जाओ देखते हैं क्वेश्चन। उसने क्या है, कोई व्यक्ति 10% मुनाफा लेकर वस्तु को बेचता है। कहने का मतलब हम अपना क्रय मूल्य कितना मान लेंगे मेरे भाई, 100 रुपये। 100 पे उसने क्या काम करा, 25% मुनाफा कमाया। 25% मुनाफा कह लो या लाभ कह लो, ठीक है ना, प्रॉफिट या मुनाफा 25% का कमाया, तो बेका कितने में होगा उसने मेरे भाई, 100, हाँ सॉरी 10%, सॉरी उसने क्या काम करा, 10% का उसने मुनाफा कमाया। अब 10% का मुनाफा का आया तो बेका कितने में, भाई उसका क्रय था 100 रुपये और उसका विक्रय कितना हो गया, 110 रुपये। क्योंकि 10% का उन्होंने प्रॉफिट कमा लिया मेरे भाई, लाभ 10% का लाभ कमा लिया, तो क्रय मूल्य कितना माना 100, उसमें 10% का लाभ हो गया। बस 100 का 10% मेरे भाई, क्योंकि बेसिक से बताने वाले, 100 का 10% कितना होता है मेरे भाई, 10 होएगा नहीं होएगा। अब देखो उसका क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपये, और 10% सॉरी 100 का 10% 10 रुपये होगा, 100 का 10% 10 रुपये होगा। अब उस हमने क्रय मूल्य कितना माना 100 रुपये, उसका 10% कितना हुआ, 10 रुपये। कहने का मतलब 10% का लाभ हो गया, 10 रुपये का लाभ हो गया, तो बेकी कितने में होगी ना, 110 रुपये में। सिंपल सी बात है नहीं है, ठीक है। अब देखो तो विक्रय मूल्य ये हो गया। अब उसने अगली कंडीशन दी है, यदि इसने इस वस्तु को 10% कम मूल्य पर खरीदा होता, 10% कम मूल्य पर खरीदा होता। अब देखो पहले तो खरीदा 100 रुपये में, अब उसने किया 10% कम मूल्य पे, ठीक है, तो 90 में। भाई 100 का 10% 10 होगा, तो वो क्या अगली फिर कितने में खरीदा उसने, 9 रुपये में। अब देखो अगर जो
फिर उसने अगली कंडीशन दी है कि 10% कम मूल्य पर खरीदा होता एवं 3 रुपये अधिक लेकर बेचा होता। 3 रुपये अधिक लेकर बेचा होता, कहने का मतलब पहले उसको 110 रुपये में था, अब इसमें बढ़ा दो 3 रुपये अधिक में बेचा होता, तो उसे कितने रुपए का लाभ होता मेरे भाई? 25% मुनाफा होता। 25% मुनाफा होता। अब देखो 25% मुनाफा किससे होएगा मेरे भाई? क्योंकि हम कभी भी इस 3 रुपये को या 25 रुपये कितने भी हो, हम इनको में नहीं ऐड करेंगे, क्योंकि यह वे हमारी मंडी हुई संख्या है, ये हमारा अपने अनुपात में चला हुआ है, परसेंटेज में चला हुआ है। इसमें नेचुरल संख्या किस उसकी नहीं प्लस कर सकते। मैंने तुम्हें बेसिक से बताया है 4 क्लास में, यही चीज़ समझाइए। अगर मैं फिर से बता रहा हूँ कि अगर मैं फर्स्ट फेरी तुम इस क्लास में आए हो तो पहले मेरी 4 क्लास देखे प्लीज़, रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि उसमें हम बेसिक से बता के चलते हैं। अब तुम बीच में आओगे किसी क्लास में, देखो समझ में नहीं आने का जल्दी से, तो मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि जाके शुरू से क्लास देखिए। अब क्या है कि हम अपनी मन्नी हुए अनुपात अपने परसेंटेज में उसकी नेचुरल संख्या नहीं प्लस कर सकते। हमारा जो विक्रय मूल्य 110 रुपये है, उसने कहा अगर जो इसमें बढ़ा दिया जाए 3 रुपये तो लाभ होगा कितने परसेंट? 25% का। 25% मुनाफा होगा। अब देखो लाभ किससे होगा? अब जो लाभ होगा 90 रुपये, क्योंकि क्रय मूल्य हमारा 90 रुपये है, तो 90 रुपये में मेरे भाई कितना? 25% का लाभ। तो या तो 25% निकाल लो, उसको 25% निकाल लो और इसमें प्लस कर लो, ठीक है ना? 25%, 90 का 25% निकाल के प्लस 90 में करो, जब तो विक्रय मूल्य बनेगा मेरे भाई। 90 का 25% निकाल लो, या फिर बेसिक सी बात है 90 का निकाल लो मेरे भाई 125%, तो जो इसमें इंक्लूड होगा ना तो वो 25% इसमें इंक्लूड होगा 125 में, तो यो उसको विक्रय मूल्य आएगा। यो अगर यहाँ लिख देगा 90 का 25% लिख देंगे मेरे भाई, लाभ आएगा। यहाँ 90 का 125% लिख देंगे तो विक्रय मूल्य आएगा मेरे भाई, यो विक्रय मूल्य आएंगे। तो क्यों ना हम इसका लाभ परसेंट, भाई इसका लाभ ना निकाल के उसमें प्लस करना पड़ेगा, इतना ना करें हम, 90 का 125% ही निकाल लो। ऐसा कर लो तुम कि पहले लाभ लिखा दो और इसमें प्लस करो, क्या नाम है, तब विक्रय बनाओ तब विक्रय बनाओ। तो ना हम ऐसे करते हुए, ना इतना वेस्ट टाइम ना वेस्ट करते हुए ऐसे करो, 90 का 125% निकाल लो, सीधा सीधा विक्रय मूल्य तो चाहिए हमें, ठीक है ना? तो क्या करेंगे हम, 90 का 125% निकालना, विक्रय मूल्य बन जाएगा नहीं बन जाएगा? बन जाएगा, सिंपल सी बात है। अब क्या करो, इससे यो काट लो, ठीक है ना जी, 0 पॉइंट लगा देंगे बाद में 0 का। अब क्या करो, 9 पंजे 45, 45 का 5 का 4 हमारे हाथ में है, 9 दूनी 18, 18 4 22, 2 हमारे हाथ में है, 9 एकम 9 और 2 कितने हो गए 11, और 1 0 यहाँ पर है तो पॉइंट यहाँ लगेगा। तो जो विक्रय मूल्य आ गया मेरे भाई, विक्रय मूल्य आ गया हमारा, विक्रय मूल्य आ गया। तो उसमें लाभ भी है और क्रय मूल्य भी है, तो हमारा विक्रय मूल्य आ गया। कितना है? 112.5। अब देखो विक्रय मूल्य कितना आया मेरे भाई, यहाँ से आया, यहाँ से कितना है 112.5, ठीक है ना? यो आया हमारा विक्रय मूल्य। अब क्या हुआ मेरे भाई ना, हमें अब कुछ नहीं करना। अब देखो हम अपने से कंपेयर करेंगे, हमारा कितना बना उसका कितना बना वो हमें कंपेयर करेंगे। अब देखो हमारा विक्रय मूल्य पहले कितना था, विक्रय मूल्य हमारा पहले कितना था मेरे भाई, सिंपल सी बात है 110 रुपये। अब विक्रय मूल्य कितना है, अब विक्रय मूल्य कितना है 112.5, ठीक है ना? तो अब हमारे में कितना प्लस हुआ, हमारा जो प्लस हुआ 2.5 प्लस हुआ। अब उससे कितना हुआ मेरे भाई 3 रुपये, सिंपल सी बात है। कंपेयर करेंगे ना, मैंने कहा कि कंपेयर करने सीख लो, ठीक है ना? तो कंपेयर करेंगे, वो क्रय मूल्य बताइए, क्रय मूल्य कितना, हमारा क्रय मूल्य पहले कितना था 100 रुपये, तो हमारा पहले क्रय मूल्य 100 रुपये था, अब कितना है वो क्रॉस गुना कर लो। तो क्रॉस गुना ऐसे होती है ना, ये ऊपर जाता है 3 गुना 100 बटे कितना 2.5, ठीक है ना 2.5। अब देखो ये पॉइंट हटाने के लिए 0 लगा, तो सिंपल सी बात है, अब 25 चौका 100 हो गया और 4 तिया 12, 120 आ गया ना 120। अब क्या आ गया हमारा 120, यो क्या आया हमारा क्रय मूल्य, और यो हमारा आंसर है, सिंपल सी हमारी वो आंसर है। कुछ नहीं करना मेरे भाई, दोबारा समझ लो, धीमी से समझ लो, प्रैक्टिकल से। हमने क्या करता, देखो प्रॉफिट एंड लॉस में परसेंटेज पे गेम है, परसेंटेज अनुपात पे चलती है, हम अपना अनुपात बनाते हैं, परसेंटेज बनाते हैं, उससे कंपेयर करते हैं उसकी नेचुरल संख्या से। अब देखो क्या हुआ,
उसका वो कह रहा है कि हमें किसी वस्तु को बेचने में 10% का लाभ होता है। तो हमने अपना क्रय मूल्य कितना मान लिया 100 रुपये, 10% का लाभ होगा तो बिक क्या है कितना 110 रुपये में। सिंपल सी बात है। फिर उसने अलग कंडीशन दी, अगर जो वो खरीदे 10% कम पे, तो 10% कम पे 100 का 10% कम पे खरीदेगा तो कितने पे खरीदेगा 90 रुपये पे, 99 रुपये का। और जो बिक के वो 10 रुपये अधिक में बिक के वो, सॉरी 3 रुपये अधिक में बिक के वो, तो उसे लाभ होता है कितना 25% का। तो हमने क्या काम करा, 90 का 25% का लाभ कर दे 125% निकाल लिया, तो वो लिख रहा 112.5 रुपये। अब देखो हमारा कितना बना, हमारा कितना बढ़ा, हमारा बढ़ा 2.5 बढ़ा। उससे कितने रुपए बढ़े थे 3 रुपये। हम कंपेयर करेंगे अपनी संख्या से उसकी संख्या को। अब हमारा क्रय मूल्य कितना 100 रुपये, तो उसका कितना आएगा वो हमने क्रॉस गुना कर दिया। क्रॉस गुना करने के बाद कैलकुलेशन करने के बाद 120 रुपये से क्रय मूल्य आ गया। अब तो कहीं दिक्कत आई तो मेरे भाई, दिक्कत तो आनी नहीं चाहिए। जो पहला क्वेश्चन था बहुत अच्छे से तुमको प्रैक्टिकल बताया क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और आशा है आपको समझ में आया होगा। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मैं फिर कहूँगा भाई धीरे धीरे समझ में आएगा। अगर तुम फर्स्ट क्लास देख रहे हो मेरी, तो ऐसा है ना, एक क्लास पूरी कंप्लीट देख के जब भी तुम सोचना कि मेरे समझ में आया नहीं आया। क्योंकि एक क्वेश्चन कहीं भी तुम डेमो लेने हो जाओगे, कितने भी बड़ा टीचर हो, तुम उसकी एक क्लास देखते हो तो कहीं ना कहीं नई चीज़ एकदम से नहीं समझ में आती। ठीक है, हमारा पढ़ाने का तरीका, अगर तुम फर्स्ट बार रही हो आए हो तो ऐसा नहीं कि फर्स्ट बार में तुम्हें सारी 100 के 100% समझ में आ जाएगा। 100 के 100% तो तुम 4 साल पढ़ोगे मुझसे तब भी नहीं आएगा। ठीक है ना, तो कुछ कुछ परसेंटेज बढ़ती रहती है जैसे जैसे तुम पढ़ते रहते हो। लैंग्वेज का इशू आता है, पढ़ाने का तरीका इशू आता है, तुम्हारे समझने का इशू आता है। जब तुम मेरे से अटैच हो जाओगे, जुड़ जाओगे हमसे, तो हमारा जो पढ़ाने का तरीका वो तुम्हारा बेस्ट हो जाएगा। ठीक है ना, तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं। देखो चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वो कह रहा है मेरे भाई, एक वस्तु को 12% लाभ पर बेचा जाता है। यदि 10% कम में खरीदा गया होता और 5.75 पाए ज़्यादा में बेचा गया होता तो 30% लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। चले अब देखो, वो कह रहा 12% लाभ पर बेचा गया था। मैंने कहा अपना हम अपने बनाते हैं क्रय मूल्य विक्रय मूल्य अपना बनाते हैं, और जो उसकी नेचुरल संख्या दी गई है, नेचुरल संख्या दी गई है 5.75 रुपये ज़्यादा में बेचा गया होता, उसकी नेचुरल संख्या है। तो हमें नेचुरल संख्या को अपनी संख्या से कंपेयर करना, अपनी संख्या को लिखाना है और उसकी संख्या से कंपेयर करना। जो बूझ रहा है वो संख्या अपनी रखनी है और क्रॉस गुना करनी है और उसकी संख्या लिखानी है। सिंपल सा फंडा है। अब देखो क्या है, हमारे क्या कहा कि क्रय मूल्य 100 रुपये था उसका, उसने कितने लाभ पर बेचा 12%। कहने का 100 का 12% कितना होगा 12। अब देखो 100 का 12% निकाल लो, कितना होगा मेरा 12 रुपये। यो उसका लाभ हो गया। अगर यो लाभ हम उसमें जोड़ देंगे तो विक्रय मूल्य बन जाएगा। लाभ हम क्रय मूल्य में जोड़ देंगे तो विक्रय मूल्य बन जाएगा उसका। तो 112 कितना हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। या फिर क्या करो तो 112 ही निकाल लो ना भाई, 112% ही निकाल लो। तो 112% निकालने पे कितना हो जाएगा 112। तो 112 उसका हम क्या होगा विक्रय मूल्य हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं मेरे भाई, नहीं कोई दिक्कत तो नहीं है क्योंकि 112 निकाल। अब क्या हुआ, 10% कम में खरीदा गया होता और ठीक है, अगर वो कह रहा अगर जो हम 10% कम में खरीदते उसको 10% कम में मेरे भाई 10% कम में से खरीदते तो कितने में 90 रुपये में, 90 रुपये में खरीदते और कितने रुपए अधिक में बेचते, कितने रुपए अधिक में कितने रुपए अधिक में 5.75 रुपये अधिक में बेचते। कितने 75 पॉइंट अधिक में बेचते तो कितने परसेंट का लाभ होता, 30% का अधिक 30% का लाभ होता। इसका किससे 30% का लाभ होगा, जब ये कंडीशन अधिक में बेचें कम में खरीद देंगे तो कितने का परसेंट का 30% का लाभ होगा। 30% का लाभ किससे, क्रय मूल्य से। आपको देखो क्रय मूल्य कितना है 90 रुपये, और मैंने कहा है 30% का लाभ हो रहा तो 130 रुपये निकाल लो ना मेरे भाई, 130% निकाल लो क्योंकि हमें विक्रय मूल्य चाहिए। विक्रय मूल्य चाहिए तो 130% निकाल लो ना। 30% निकालने के बाद क्रय मूल्य में प्लस करूंगा जब विक्रय मूल्य बनेगा तुम्हारा। पर 30% निकालता 90 का मैं और उसमें 90 में प्लस करता तो हमारा विक्रय मूल्य बनता। मैं कह रहा हूँ सीधे 130% निकाल लो ना तो हमारा विक्रय मूल्य निकल जाएगा। अब देखो 0 से 0 से 2 0 से हो गई तो कितना आ गया मेरे भाई, 13 निमा 117 रुपये। 117 रुपये हमारा विक्रय मूल्य आ गया। 117 रुपये हमारा
विक्रय मूल्य आ गया। अब देखो कंपेयर कर लो, बस सीधी सी कंपेयर क्या करनी है अपनी संख्या को उसकी संख्या से। अब देखो हमारा विक्रय मूल्य, पहले हमारा विक्रय मूल्य 112 रुपये था, अब हमारा विक्रय मूल्य कितना है 117 रुपये। कब प्लस करने के पर 5.75 प्लस करने पर हमारा कितना प्लस हुआ मेरा भाई 5 प्लस हुआ, उससे कितना प्लस हुआ मेरे भाई 5.75 रुपये। सिंपल सी बात है। अब देखो हमारा क्रय मूल्य, वो क्रय मूल्य पूछ रहा, हमारा क्रय मूल्य कितना है, हमारा क्रय मूल्य 100 रुपये है, तो उसका कितना होगा, सिंपल सी बात है। तो उसका कितना हो गया, मैंने कहा हमेशा क्रॉस गुना करनी है तो क्रॉस गुना कर लो, 5.75 गुना 100 बटे कितना मेरे भाई 5। अब जो 2 जीरो है तो पॉइंट हटा दो, पॉइंट हटा दो, सीधी सी बात है, पॉइंट हटा दो। अरे हमें 5 से भाग दे दो उसको, 5 ही कम 5, 5 ही कम 5, 5 पंजे 25, कितने रुपए आ गया 115 रुपये इसका क्रय मूल्य आ गया मेरे भाई। कोई दिक्कत आई तो बताओ, प्रैक्टिकल बेस पे क्वेश्चन करवाया है, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन आजकल बहुत पूछा जा रहा है, बहुत पूछा जा रहा है मेरे भाई। ये क्वेश्चन कुछ नहीं करना, जो उसको बढ़ाना रुपए वो अपना बना लो और कंपेयर कर दो, और जो बूझ रहा है उससे ही, उसे निकालने के लिए उससे कंपेयर करना पड़ेगा। देखो उसका क्रय मूल्य बूझ रहा तो हम कंपेयर उससे करके हमने क्रय मूल्य निकाल लिया 115 रुपये। बताओ कोई दिक्कत आई हो तो मेरे भाई। मैं फिर बताऊंगा कि आप ये देख रहे हो कि मेरे समझ में नहीं आ रहा, देखो नए आए हो बच्चे, अगर जो भी बच्चा मेरे क्लास नया देख रहा तो हिम्मत रिक्वेस्ट है कि हमारी 4 क्लास प्रॉपर लोग करवा चुके हैं हम, तो 4 क्लास प्रॉपर देखे पहले और उसके बाद 5वीं क्लास पे आना। क्योंकि बच्चे क्या होता है कि बच्चे बीच में आते हैं तो हमारे तो समझ में ही नहीं आ रहा। दूसरे पहले बात तो यूट्यूब पे जाके तुम नए नए टीचर को ना ढूंढो, सब एक तरीके से पढ़ाते हैं। तो बड़े टीचर की मैं बात नहीं करता हूँ, पर छोटे टीचर है ना मेहनत करते हैं और वे कहीं ना कहीं छोटी छोटी चीज़ों को बताते हैं। और जो नए बच्चे हैं ना, नए बच्चों को तो मैं कहूँगा कि वे छोटे टीचरों से शुरुआत करें अपनी और फिर बड़े टीचरों पे जाए, ठीक है ना। तो फिर मैं कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना मेरे भाई, ठीक है ना, क्योंकि हमें भी चाहिए ना। हम अपना टाइम दे रहे हैं तो किसके लिए दे रहे हैं, अर्निंग तो हो नहीं रही, तो खुशी मिल जाए, ठीक है ना। खुशी कब मिलेगी, जब तुम एक लाइक करोगे, शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे, तो हमें उससे ही तो खुशी मिलेगी, यही हमारी एक अर्निंग है, उससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। भाई हमें मोटिवेशन की भी तो जरूरत रहती है ना, वो मोटिवेशन पैसे से भी मिल सकता है, और पैसे से नहीं अर्निंग नहीं हो रही है तो अगर पैसे तुम नहीं दे रहे हो, देखो यूट्यूब पे कोई पैसे नहीं दे रहा, पैसे नहीं दे रहे हो तो एक काम करना, सब्सक्राइब करके चले जाना, लाइक कर लेना, कमेंट कर लेना। पर कहते हैं अगर तुम गुरु दक्षिणा नहीं दे सकते हो तो इतना तो कर सकते हो ना, और गुरु दक्षिणा देना जरूरी है, ठीक है मेरे भाई। तो कहीं ना कहीं हम भी मेहनत कर रहे हैं, और हम मेहनत करें तो हमको भी मोटिवेशन की ज़रूरत है। तो मैं ये तो कह रहा हूँ कि हमें पैसे चाहिए, पैसे नहीं चाहिए, बस आपका लाइक मिल जाए, कमेंट मिल जाए, यही बहुत है, यही मोटिवेशन है, यही आगे की ऊर्जा देता है हमको, और हम बेस्ट करेंगे। कब मेरे भाई, तो मैं कहूँगा कि अगर तरीका अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब देखो वो क्या कह रहा है, देखो हमेशा एक टॉपिक उठाता है हम, उस टॉपिक पे 4 से 5 क्वेश्चन होते हैं हमारे। अभी इस टॉपिक से लेवल बाय लेवल होते हैं ना, पहले हमने एक टॉपिक उठाया, क्वेश्चन का एक तरीके का क्वेश्चन उठाया, उठाने के बाद हमने उसमें पहले फर्स्ट लेवल का क्वेश्चन करेंगे, फिर दूसरे लेवल का, फिर तीसरे लेवल, अच्छे से अच्छे लेवल पे उस टाइप के करेंगे। अब देखो हम 6 से 7 क्वेश्चन करने वाले हैं इस टाइप पे, क्योंकि ये टाइप बहुत अच्छी है, आजकल इस टाइप पे पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन, डेवलप टाइप है ये, तो आजकल इसको इस पर पूछे जाए तो 6 से 7 क्वेश्चन हमारा आज हमेशा बढ़ते चले। तो वो कह रहा है एक वस्तु को 25% की हानि पर बेचा जाता है यदि उसका क्रय मूल्य दुगना हो जाए तथा विक्रय मूल्य में 660 रुपये की वृद्धि कर दी जाए तो 20% लाभ प्राप्त होता है। वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य कितना होगा, सेम क्वेश्चन है, पर इसमें हानि दे दी और दुगना दे दिया क्रय मूल्य, ठीक है ना। कुछ नहीं करना। अब देखो कहना कैसे हो, जब कुछ नहीं करना तो मेरे भाई हमारा क्या था कि हमारा क्रय मूल्य कितना, मान लो हमारा क्रय मूल्य 100 रुपये था, सिंपल सी प्रैक्टिकल फिर बता रहा हूँ, हमारा क्रय मूल्य कितना था, ये तो 100 रुपये, उसमें हमने लॉस कितना करा, जब हमारा पहले क्वेश्चन में हमारा प्रॉफिट होता, आपका हमारा लॉस कितना होगा
कितना परसेंट? 25%। तो 25% लॉस हो गया, तो विक्रय मूल्य मेरे भाई कितना हो गया भाई? 100 का 75%, ये तो 25%, 100 का 25% निकाल लो और क्रय मूल्य से घटा लो तो विक्रय मूल्य बन जाएगा। या फिर क्या काम करो, सीधे सीधे 75% निकाल लो ना मेरे भाई। 2 जीरो गई तो 75 रुपये आ गया विक्रय मूल्य। तो कितना आ गया? 75 रुपये। यो हमारा क्या आ गया? यो आ गया हमारा विक्रय मूल्य। ठीक है ना मेरा भाई, यो आ गया हमारा विक्रय मूल्य। अब क्या करना है, अब कंडीशन दी, अगर जो क्रय मूल्य को दुगुना कर दिया जाए तो क्रय मूल्य को दुगुना करना है हमें, तो क्रय मूल्य को दुगुना करना है, क्योंकि जब परसेंटेज दे रहा था, अब जो उन्होंने दुगुना कह दिया तो दुगुना का मतलब 200 रुपये। और जो विक्रय मूल्य में 660 रुपये की वृद्धि कर दी जा, जो विक्रय मूल्य में 660 रुपये की वृद्धि कर दी जा। ऐसे मत करें 75 रुपये में 660 रुपये प्लस कर दो, नहीं, क्योंकि हमारे अपने मनने वाले हैं, ये उसकी संख्या, तो अपने मनने वाले में उसकी संख्या प्लस नहीं करेंगे, सिंपल सी बात है। अब उसने क्या किया, 660 रुपये विक्रय मूल्य प्लस कर दिया जा, तो हमारा लाभ होगा 20% का। तो 200 का 20% निकाल लो, या उसमें प्लस कर लो, या हम 120% निकाल लेंगे ना मेरे भाई, तो ये उसका विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो 2 बार 2 24, 240 रुपये हमारा विक्रय मूल्य आ गया। हमारा कितना आ गया? 240 रुपये विक्रय मूल्य इस वाले का आ गया। अब देखो हमारे प्लस कितने हुए, हमारे प्लस कितने हो उसके से कंपेयर कर लेंगे, तो इसमें से ये घटा देंगे। 240 रुपये में से 75 रुपये गए, तो कितने बचे? घटा लो ना, तो कितना? 75 रुपये माइनस कर लो, क्योंकि हमारा कंपेयर पहले विक्रय मूल्य यो, तो अब विक्रय मूल्य यो है, तो कितना बढ़ा, तो हमारा इतना बड़ा उसको इतना बड़ा, जब भी तो कंपेयर होगा ना। तो प्लस कर लो, तो 5 माइनस कर लो, 5 और 3 6, ठीक है ना, तो 165 रुपये। 165 रुपये हमारा यहाँ से बढ़ा, हमारा कितना बढ़ा? 165 रुपये। उसको कितना बढ़ा? 660 रुपये। कंपेयर कर लो, ठीक है ना मेरा भाई, कंपेयर कर लो। 160 रुपये हमारा था बढ़ा, उसको कितना बढ़ा मेरा भाई? 660 रुपये। हमारा वो क्रय मूल्य पूछ रहा, हमारा क्रय मूल्य 100 रुपये था, तो उसका कितना होगा? हमारा क्रय मूल्य 100 रुपये, तो उसका कितना होगा? 660 रुपये गुना 100 बटे, क्रॉस गुना करेंगे ना मेरा भाई, ऐसे ऐसे यो नीचे जाएगा, 165 रुपये। कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई। तो अब देखो क्रॉस गुना कर देते हैं, 20 पंजे 100, 5 तिया 15 और 5 तिया 15, ठीक है। और इससे काट लो, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, तो 2 आ गया। तो 20 दूनी कितनी? 40, तो कितना आ गया? 400 रुपये हमारा क्रय मूल्य आ गया। ये हमारा आंसर हो गया। बताओ कोई दिक्कत हो तो, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं आई ना, क्योंकि 1 जीरो यहाँ पर बच रही है, ठीक है ना। तो 20 दूनी 40, तो 1 जीरो, ये तो 400 रुपये हमारा क्रय मूल्य आ गया। अब तो कोई दिक्कत आई तो मेरे भाई दोबारा समझा देते हैं। हुआ क्या, उसने बोला था अगर किसी वस्तु को 25% हानि में बेचा जाता है, तो हमने क्रय मूल्य अपना 100 रुपये मान लिया, 25% हानि में बेचे तो उन्होंने बेच दिया 75 रुपये, ये हमारा विक्रय मूल्य हो गया। फिर उन्होंने कंडीशन दी है, अगर जो क्रय मूल्य को दोगुना कर दिया जाए, तो हमारा क्रय मूल्य को 2 गुना कर दे, 200 रुपये हो गया क्रय मूल्य अब। और विक्रय मूल्य में 660 रुपये अधिक में बेच दिया जा, तो 660 रुपये अधिक में बेच दिया, कितने परसेंट का लाभ हो रहा है मेरे भाई? कितने का? 20% का लाभ हो जाता है। तो 20% का क्रय मूल्य से तो लाभ होगा ना, तो 200 का 120% निकाल लेंगे तो विक्रय मूल्य आ जाएगा, 240 रुपये आ गया। 240 रुपये में विक्रय मूल्य हो गया। अब देखो हमारा पहला क्रय मूल्य कितना था, विक्रय मूल्य कितना था? 75 रुपये। अब विक्रय मूल्य हमारा 240 रुपये, तो हमारा विक्रय मूल्य कितना बढ़ा? 165 रुपये। उसको कितना बढ़ा? 660 रुपये। कंपेयर कर दो, तो हमारा विक्रय मूल्य 165 रुपये बढ़ा, उसको 660 रुपये बढ़ा। हमारा क्रय मूल्य पूरा, हमारा क्रय मूल्य कितना था? 100 रुपये था, उसका कितना होगा? क्रॉस गुना कर लिया, और जो हमारा कैलकुलेशन होकर जो आया 400 रुपये आया, क्या क्रय मूल्य। अब बताओ कहीं दिक्कत आई तो मेरे भाई? ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। कॉपी कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो।
चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में कह रहा है मेरा भाई, वो कह रहा है पिंकी एक घड़ी को 20% के लाभ पर बेचना चाहती है। उसने उसे 10% कम में खरीदा और उसे 30 रुपये कम पर बेचा, लेकिन फिर भी उसे 20% का लाभ हुआ। घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन ऐसा ही है जैसा मैंने अभी 2 से 3 क्वेश्चन करवाए हैं, ठीक है ना। सेम क्वेश्चन ऐसे ही है। अब उसमें क्या कह रहा है देखो, फिर देख लो। वो कुछ नहीं करा कि हमने क्या करा, अपना 100 रुपये उसका क्रय मूल्य माना। उसने क्या है, उस पर 20% के लाभ पर बेचना चाहती है। तो 20% के लाभ पर कितने में बेचना चाहती है मेरा भाई, वो 120 रुपये में, ठीक है। और वो कह रहा है फिर उसने उसे 10% कम पर खरीदा होगा। उसने उसे 10% कम पर खरीदा होगा, तो 100 का 10% 10 होगा, तो 90 रुपये में खरीदा होगा। और 30 रुपये कम पर बेचा हो, लेकिन फिर भी उसे 30 रुपये कम पर बेचा हो, 30 रुपये कम पर, लेकिन फिर भी उसे क्या हुआ मेरे भाई, 20% का लाभ हुआ। फिर भी उसे 20%, 9 का 20% का लाभ हुआ, तो 120 रुपये उसका क्रय मूल्य आ गया। 120% निकाल दो, 120% निकालने पर उसका क्रय मूल्य आ गया। 2 जीरो से 2 जीरो गए, 12 निमा 108, 12 निमा 108, तो 108 उसको विक्रय मूल्य हो गया मेरे भाई। तो 108 उसको विक्रय मूल्य हो गया। अब देखो हमारा कितना कम हुआ मेरे भाई, हमारा जो है वह विक्रय मूल्य कितना कम हुआ, कितना, 12 रुपये। उसको कितना रुपये, 30 रुपये। हमारा तो 12 रुपये कम हुआ, उसको कितना हुआ, 30 रुपये। अब देखो वो कह रहा है घड़ी का क्रय मूल्य कितना था, हमारा घड़ी का क्रय मूल्य कितना था, 100 रुपये। तो हमारा 100 रुपये था, उसका कितना था, क्रॉस गुना कर दो, 30 गुना कितना, 100/12, ठीक है ना। 3 चौक 12 और ये 25 चौका 100, तो कितना आ गया, 250 रुपये उसका क्रय मूल्य आ गया। ये आंसर आ गया। बताओ कोई दिक्कत आई हो तो मेरे भाई, 250 रुपये। सिंपल सा क्वेश्चन था। हमने क्रय मूल्य माना कितना, 100 रुपये। 20% का लाभ हुआ, 120 रुपये उसको विक्रय मूल्य हो गया। उसने कहा अगर जो क्रय मूल्य 10% कम पे खरीदा हो, तो 90 रुपये, 10% कम 90 रुपये पे खरीदा हो, क्रय मूल्य 90 रुपये हो, और बेका हो कितना पे, कितने पे, 20% का लाभ होता तब होता है जब 30 रुपये कम पे बेचता हो, ठीक है ना, ठीक है। और सेम क्वेश्चन था वैसे, कोई इसमें वो नहीं था, बस यू है कि इसमें माइनस हुआ, विक्रय मूल्य में माइनस हुआ 30 रुपये, फिर भी 20% का लाभ हो गया उसे, ठीक है ना। तो चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कॉपी कर लो, देखो कॉपी कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। हमने जितने भी आज जो क्लास के थे क्वेश्चन, इसी टाइप के क्वेश्चन लिए हैं, क्योंकि आजकल एग्जाम में ये पूछे जा रहे हैं मेरे भाई। और अगर आपको लास्ट तक बने रहे, अगर जो आपको हमारी क्लास पसंद आई तो मेरे भाई सब्सक्राइब जरूर करके जाना। और मैं कहता हूँ सब्सक्राइब करके जाना या ना जाना, पर कमेंट करके जरूर चला जाना, क्योंकि हमें भी आज मोटिवेशन की ज़रूरत है। और मोटिवेशन कैसे मिलता है, जब तुम कमेंट करते हो और या सब्सक्राइब करते हो, तो हमें अच्छा लगता है, और अच्छा लगता है, खुशी मिलती है, तो कहीं ना कहीं मोटिवेशन का काम करते हैं। अब मोटिवेशन वो चीज़ होती है जो आगे करने की ऊर्जा को पैदा करती है, जिससे आदमी अच्छा करने की सोचता है कि मैं और बेस्ट दूं। कब सोचता है, जब उसे कुछ मिलता है, रिटर्न में खुशी मिलती है। और पैसे का साधन हो सकता है, या किसी का कमेंट हो सकता है, किसी का सब्सक्राइब हो सकता है। तो मैं कहूँगा आपसे सिंपल रिक्वेस्ट है, जो भी लास्ट तक बना रहा है, यहाँ तक आया है चैनल पर मेरे, तो मेरे भाई सब्सक्राइब करके जरूर जाना। और अगर तुम शुरू में मैथ पढ़ रहे हो, या न्यू बच्चे हों, या आपका मैथ कमज़ोर है, तो मेरे से जुड़े रहे, और आपको हम बेस्ट देते रहेंगे। टेक केयर, बाय।